हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियां हैं वो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम माही नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। माही नदी एक अरब सागरीय नदी तंत्र का पार्ट है और हमने पहले भी देखा था कि अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है, जैसे कि माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी नदी और बाकी इनकी सहायक नदियाँ। तो इस वीडियो में हम माही नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और क्या इसकी खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, और उसके बाद में हम थ्योरी जो है वो नोट्स के रूप में लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। तो जो हमारा राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट है वो हम एक रफ मैप बना लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि नदी जो है वो कहाँ पे बहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका मैप, ये मैप जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मैप है। अब हम नदी को बनाते हैं। नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश की मेहद झील जो धार में है वहाँ से होता है। तो यहाँ से मैं इसका जो पहले फ्लो डायग्राम बना लेता हूँ। ऐसे हम माही नदी बनाएंगे। ये आपकी माही नदी हो गई। अब ये यहाँ पे क्या है, ये है मेहद झील। मेहद झील, और मेहद झील कहाँ पे है? मेहद झील है धार के अंदर, और धार है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। और इसका जो समाप्ति स्थल है ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। खंभात की खाड़ी, ये तो हो गया इसका उद्गम स्थल और समाप्ति स्थल। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे करती है? तो राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है। तो इस जगह का नाम एग्जाम में आपको पूछा जाता है। एक जगह है जिसका नाम है खांदू, और ये खांदू कहाँ पे होगा? ये नदी सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है, तो इधर क्या है? बांसवाड़ा है। तो ये आपका हो गया बांसवाड़ा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ। ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 भागों में 2 बार काटती है। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से जो लाइन बना रहा हूँ ये आपके हो जाएगी कर्क रेखा। ये हो गई कर्क रेखा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी पता चल गई कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 पार्ट में 2 बार काटती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो माही नदी में सबसे पहले मिलती है। यानी कि माही नदी का उद्गम यहाँ से है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा। डायरेक्शन में मैं बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि नदी जो है कहाँ से किधर जा रही है। सबसे पहले जो नदी माही नदी में मिलती है उसका नाम है एराव नदी। तो एराव नदी जो है यहाँ पे देखिए, ये एराव नदी हो जाएगी, एराव नदी। अब यदि हम बात करें एराव नदी की, तो ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और ये जो प्रवेश करती है यहाँ पे, ये करती है कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, और ये बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। जो भी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो हम थ्योरी आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ डिस्कस करते हैं। और इसके बाद में एक कागजी परियोजना आती है यहाँ पे। ये क्या है? कागजी परियोजना। ठीक है, यहाँ पे आती है, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है आपकी माही बजाज सागर परियोजना। क्या आ जाती है? माही बजाज सागर परियोजना।
ठीक है। माही बजाज परियोजना के बाद में यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। और ये कौन सी नदियाँ हैं? एक तो माही हो गई, एक आती है आपके जाखम नदी। और ये जाखम नदी आती कहाँ से है? ये प्रतापगढ़ के भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में आके माही नदी में मिल जाती है। एक इधर उदयपुर से नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। और ये उदयपुर में कहाँ से निकलती है सोम नदी? ये बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियाँ से निकलती है और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। और इस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर हो गया। और ये है कहाँ पे? डूंगरपुर में। डूंगरपुर। अब हम आगे जो है इसकी अंतिम नदी डिस्कस करते हैं, जो कि हो जाएगी अनास नदी। देखिए, प्रारंभिक में कौन सी नदी थी? एराव नदी। और अंतिम नदी हो जाएगी आपके अनास नदी। ये यहाँ से मैं बना रहा हूँ इस कलर में, ये हो गई अनास नदी। अनास नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है, आबोर ग्राम की पहाड़ियों से। और ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ पे एक जगह है मेलड़ी खेड़ी, यहाँ से प्रवेश करती है और आपके डूंगरपुर के अंदर माही नदी में मिल जाती है। और ये माही नदी में मिलने वाली राजस्थान की अंतिम नदी है, ये ध्यान रखना। और इस अनास नदी पे एक परियोजना भी बनी हुई है जिसका नाम है अनास परियोजना। और यहाँ पे इसके बाद में ये जो अनास नदी है और ये बेणेश्वर धाम है, इसके बीच में भी एक परियोजना है यहाँ पे। उस परियोजना का नाम है भीखाभाई सागवाड़ परियोजना। सागवाड़ परियोजना। ये जो परियोजना है इनको डिटेल में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ नदी और उसकी सहायक नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं। और सोम नदी पे भी दो परियोजना है। एक तो आपकी हो जाएगी सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। और एक यहाँ पे और हो जाएगी जिसका नाम है सोम कमला अम्बा परियोजना। कौन सी है? सोम कमला अम्बा परियोजना। आप थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेना, मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको इजीली पता चल जाएगा। और जाखम नदी पे जो परियोजना है उसका नाम है जाखम परियोजना। ये कौन सी परियोजना हो जाएगी? जाखम परियोजना। ठीक है। और जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। तो जाखम परियोजना कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। और ये राजस्थान के बाहर निकलती है तब यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जो कि गुजरात के अंदर आता है। और इस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध। तो यदि आपको पूछे कडाना बांध कौन सी नदी पे है, तो माही नदी में, लेकिन वो राजस्थान में नहीं है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये अंतिम में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इतना पता चला है कि इसका उद्गम स्थल और इसकी सहायक नदियाँ। अब हम क्या करते हैं, एक एक नदी को जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो माही नदी तंत्र जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी वो यहाँ पे मैं नोट्स के रूप में लिख दिया है। तो माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? मेहद झील, धार, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खांडू, बांसवाड़ा में। और परवाह क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दो ही आपके ज़िले हैं। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी गुजरात में। और इसकी कुल लंबाई देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जितनी भी हमने अंत्य प्रवाह की नदियाँ डिस्कस की थी उनमें हमने कहीं पे भी नदी की लंबाई नहीं देखी थी, क्योंकि उनका कोई फिक्स लंबाई नहीं होता है। लेकिन अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, वहाँ पे नदियों का जो है लंबाई निश्चित होती है। तो यहाँ पे कुल लंबाई जो है इसकी 576 किलोमीटर एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना है आपको। और राजस्थान में इसकी 171 किलोमीटर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि ये एक उल्टे यू का निर्माण करती है। तो ये भी आपको यदि पूछे कि कौन सी नदी उल्टे यू का निर्माण करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा
माही नदी। प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश कहा जाता था। ये आपको याद रखना है कि माही नदी जो है यानी कि पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता था, तो माही नदी बेसिन को। अब हम इसकी सहायक नदियाँ डिस्कस करते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ, सबसे पहले हमने जो एराव नदी थी वो हमारी माही नदी में मिलने वाली पहली नदी है, तो एराव नदी हम डिस्कस करते हैं। उद्गम स्थल कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। राजस्थान में कुशलगढ़ ग्राम जो कि बांसवाड़ा में, वहाँ पे प्रवेश करती है और इसका सिर्फ प्रवेश जो है यानी कि ये बहती कहाँ पे? बांसवाड़ा में ही बहती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, ये आपको याद रखना है कि माही नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, तो एराव नदी, और सबसे अंत में मिलने वाली अनास नदी। अब हम डिस्कस करते हैं जाखम नदी। जाखम, सोम और माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो जाखम नदी जो है कहाँ पे निकलती है? प्रतापगढ़ की भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि जाखमिया ग्राम के अंदर है, और इसका प्रवेश क्षेत्र प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती हैं। और कहाँ पे मिलती हैं? बेणेश्वर में, जो कि डूंगरपुर में है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एराव नदी और जाखम नदी। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम स्थल है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, और परवाह क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर। समाप्ति स्थल माही नदी बेणेश्वर और डूंगरपुर में मिल जाती है। यानी कि अभी हमने डिस्कस किया जाखम नदी और सोम नदी, तो सोम और जाखम कहाँ पे मिलती है? बेणेश्वर में, जो कि डूंगरपुर में है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेणेश्वर धाम जो है ये आपके कला संस्कृति में भी पूछा जाता है, और यदि नदी के रूप में पूछा जाएगा तो ये आपके भूगोल का पार्ट हो जाएगा। तो समाप्ति स्थल माही नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। अब हम डिस्कस करते हैं अनास नदी। उद्गम स्थल है आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश ये मेलड़ी खेड़ी नाम की जगह जो कि बांसवाड़ा में, वहाँ से प्रवेश करती है, और ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। समाप्ति स्थल माही नदी गलियाकोट डूंगरपुर। ये कहाँ पे मिलती है माही नदी से? गलियाकोट के अंदर। माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अनास नदी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। एराव नदी जो है वो सबसे पहले मिलती है और अनास नदी सबसे अंत में मिलती है। माही नदी के अन्य नाम क्या क्या है? आदिवासियों की गंगा इसे कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। तीनों नाम जो है माही नदी के हैं। अब हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम कौन सा है। तो हमने एराव, अनास, जाखम, सोम, ये 4 नदियाँ तो डिटेल में डिस्कस की थी, और कुछ छोटी नदियाँ और है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो माही नदी है इसका जो ये डायरेक्शन है, यानी कि ये इसका जो राइट पार्ट हो गया, और ये जो एराव नदी की साइड से ये लेफ्ट हो गया। तो यदि बाएं से पूछे तो एक तो अनास नदी और एक एराव नदी, यानी कि जो शुरू वाली नदी और अंतिम वाली, ये 2 बाएं से आती है, बाकी ये दाएं से आती है। तो सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? एराव नदी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपकी एराव नदी हो गई। उसके बाद में ईरू, फिर लाखन, फिर यहाँ से चाप नदी, फिर जाखम, सोम, मोरेन, और अंत में अनास नदी। या तो ये सीक्वेंस आपको पूछ लेंगे, नहीं तो आपको ये पूछेंगे कि दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो उनमें से ये अनास और एराव निकाल देना, बाकी नदियां हो जाएगी। या फिर बाईं से पूछेंगे तो अनास और एराव हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माही नदी तंत्र को डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि फ्रेंड्स आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।